नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सपा के निवर्तमान प्रवक्ता सुशील कुमार पांडे कान्हा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद में 9 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। कान्हा जी ने गुरुवार को प्रेस को एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। राष्ट्र ध्वज की पवित्रता एवं गरिमा कायम रहनी चाहिए। कान्हा जी ने कहा कि स्वेच्छा से प्रत्येक नागरिक अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। राष्ट्रीय ध्वज खादी का बना हो। राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, उस पर हर भारतीय गर्व करता है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी थी। गांधी जी ने अपने भाषण में देश को करो या मरो का मंत्र दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 की रात को पारित होते ही अंग्रेज सरकार का दमन चक्र शुरू हो गया था। सभी नेता तड़के सुबह से ही गिरफ्तार कर लिए गए। तब जेपी लोहिया, अरुणा, आसिफ अली, उषा मेहता आदि समाजवादियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 9 अगस्त 1942 को चारों तरफ कड़ी सुरक्षा के बावजूद अरुणा, आसिफ अली ने अधिवेशन स्थल ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में तिरंगा ध्वज फहरा दिया। डॉक्टर लोहिया ने उषा मेहता के साथ नेपाल से आजाद रेडियो के माध्यम से आजादी के आंदोलन को पूरी ताकत से जारी रखने का आह्वान करते रहे। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल तोड़कर आंदोलन को गति दी। भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई की याद में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है। इस वर्ष तो 15 अगस्त को आजादी का 75वां वर्ष भी होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि 15 अगस्त 1942 राज्य की महान घटना जरूर है, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, लेकिन 9 अगस्त 1942 देश की जनता की उस इच्छा की अभिव्यक्ति थी जिसने ठान लिया था कि हमें आजादी चाहिए और हम आजादी लेकर ही रहेंगे। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी था जिसमें बड़े पैमाने पर जनता ने हिस्सेदारी की और अभूतपूर्व साहस प्रदर्शित किया। कान्हा जी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अपील में कहा है कि शहर, गांव, अमीर, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों सभी को इस आयोजन में स्वेच्छा से सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इस अभियान में किसी को भी जुड़ने से बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक नागरिक अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर इस अभियान में शामिल हो। राष्ट्र ध्वज के दिन रात फहराए जाने पर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं है। कान्हा जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर 9 से 15 अगस्त 2022 के बीच नित्य अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान फहराए जाने में सहयोग करने का एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के पालन हेतु आह्वान किया। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बलिया जनपद में भी आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों पर राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक, राष्ट्रीय अभिमान का प्रतीक, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय झंडा सभी घरों पर फहराया जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह अपील किया है कि देश के लोग आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक इस झंडे को प्रतिदिन पूरे सम्मान के साथ अपने अपने घरों पर, छतों पर, बालकनी में इस झंडे को फहराएं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस में अग्रणी भूमिका निभाएं और गांव-गांव में घूम करके सभी घरों में झंडा लगाने में सहयोग प्रदान करें। जनपद बलिया में भी हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को उत्सुकता के साथ मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह मानना है कि जो 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली, यह 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी की देन थी, जिसमें समाजवादी नेता स्वर्गीय लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी सरीखे तमाम नेताओं ने आगे बढ़ करके देश के लोगों का नेतृत्व किया तथा इस देश को आज़ादी दिलाई। आज समाजवादी लोग उन यादों को ताज़ा करने के लिए देश के लोगों में देश के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम को
बड़े ही शालीनता के साथ और जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और इस राष्ट्रीय झंडे के प्रति प्रेम जागृत हो और पुनः एक बार 1947 में जो देश के प्रति लोगों के मन में जो जज्बा था वह जज्बा पुनः पैदा हो सके। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।